दोस्तों ये कहानी है एक जैक नाम के लड़के पर जिसे सोने के बाद अजीब अजीब सपने आते हैं और वो उसे जितने भी चीज के सपने आते हैं सभी को वह ड्रॉ कर लेता है। उसको एक टावर का सपना आता है जिसकी वजह से दुनिया तबाह हो सकती है और वो कोई आम टावर बिल्कुल भी नहीं होता है। वो एक ऐसा टावर होता है जिसके विनाश होने पर पूरा दुनिया तबाह हो सकता है। एक्सप्लेनर बाय प्रेजेंटिंग द ब्लैक टावर। मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है सभी बच्चे बैठकर खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं इनमें से किसी एक को चुना गया है। तभी हम देखते हैं एक लड़की उठकर वहाँ से मेज में जाने लगती है। उस लड़की को एक चेयर पर बैठा दिया जाता है और उसके शरीर में बहुत सारे मशीन लगा दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं मशीन को ऑन करने पर मशीन से लाइट निकलने लगती है और वह लाइट एक ब्लैक टावर से जाकर टकराती है। तभी हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम जैक होता है, उसका आंख खुल जाता है क्योंकि लाइट के टकराने की वजह से भूकंप आ गया होता है। धरती पर कई बार ऐसे भूकंप आ चुके हैं पर इस बात का पता किसी को भी नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, यहाँ तक कि साइंटिस्ट को भी पता नहीं है। तभी हम देखते हैं जैक की माँ वहाँ पहुँच जाती है और उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है और जैक ब्रेकफास्ट करते हुए उसी लड़की की तस्वीर बना रहा होता है जिसको चेयर पर बैठाकर उसके शरीर में मशीन लगाया गया होता है क्योंकि वह लड़की इसके सपने में ही आई हुई होती है। सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जैक स्कूल चला जाता है और बैठकर वहाँ पर स्केच बना रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो उससे उसका स्केच बुक छीन लेता है और जैक के मांगने पर वह नहीं दे रहा होता है। तभी जैक को गुस्सा आता है और वह उसको पंच कर देता है और वो उस लड़के को मारने लगता है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल पहुंच जाती है जो उसको छुड़ा देती है और उसके स्केच बुक भी दिलवा देती है। हम देखते हैं जैक को हेडमास्टर बुलाता है और वो जैक का सारा स्केच देखता है और वो जैक से पूछता है क्या अपनी दुनिया में ऐसा हो सकता है और जैक बताता है हाँ ऐसा हो सकता है, अगर ब्लैक टावर तबाह हुआ तो पूरा दुनिया तबाह हो सकता है। पर हेडमास्टर उनका बात नहीं मान रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर फिर से भूकंप आता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम देखते हैं जैक बस स्टैंड पर खड़ा होता है। तभी वह नोटिस करता है कि कुछ लोग उसे देख रहे हैं और एक भिखारी सा व्यक्ति उसको अजीब अजीब सा बात कहने लगता है। तभी उसके सामने उसका दोस्त लुकस आ जाता है। ये दोनों घर चले जाते हैं। तभी जैक की मॉम कहती है कि तुम्हारे लिए कोई वैकेंसी है और वहाँ पर एक सीट खाली है, अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। पर वो इग्नोर करते हुए अपने कमरे में चला जाता है। दरअसल जैक के फादर का मृत्यु हो चुका होता है और उसकी माँ दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली होती है। अब हम देखते हैं जैक की मॉम उसको जबरदस्ती वहाँ पर भेज रहे होते हैं पर वह जाने के लिए मना कर रहा होता है। पर ये दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और खिड़की से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाता है। वो लोग जैक का पीछा भी करते हैं पर वो लोग इनको नहीं पकड़ पाते हैं। अब हम देखते हैं जैक एक घर के अंदर जाता है। तभी वो देखता है अजीब सा रोशनी वहाँ पर चल रहा है। जैक रोशनी की तरफ बढ़ ही रहा होता है तभी लकड़ी टूटकर उसको अपने में जकड़ लेता है पर हम देखते हैं कुछ देर बाद उसे छोड़ देता है। अब हम देखते हैं जैक जल्दी से उस रोशनी को क्रॉस कर लेता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो पूरा बंजर होता है। तभी वहां पर बहुत ही बड़ा धूल का बवंडर उठता है जिसमें वह फंस जाता है पर खत्म होने के बाद वह देखता है कि एक अजीब सा चीज है जो उस धरती में दबा हुआ है। अब यहाँ दिखाया जाता है मेन विलन को जिनका नाम टॉम होता है। तभी वहाँ पर दो लोग और पहुँचते हैं। लड़की बताती है कि एक व्यक्ति अपनी दुनिया में बिना परमिशन के एंट्री कर लिया है। टॉम बोलता है पता लगा वो व्यक्ति कौन है और वह वहाँ से चला जाता है। सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जैक को जो कि पहाड़ के ऊपर चढ़ गया होता है। तभी उसके पीछे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम बोल्ट होता है। वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है पर वो बताता है कि मैंने तुम्हें सपने में देखा है और वो उसका तस्वीर भी दिखाता है। तभी बोल्ट को गुस्सा आ जाता है और वो उसको पहाड़ी से गिराने ही वाला होता है क्योंकि बोल्ट को लग रहा होता है कि ये टॉम का चाल है। पर जैक सारी बातें उनको बताता है और वह जैक को छोड़ देता है। अब हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और बोल्ट जैक सो जाते हैं। अब हम देखते हैं टॉम जैक के घर पर पहुंच जाता है और वो उनके मॉम के साथ जैक के कमरे में जाता है और वो कमरे में जाने के साथ ही हर चीज इमेजिन करने लगता है। वो ये भी इमेजिन करता है कि जैक किस तरीके से तस्वीर बना रहा था पर वहाँ पर एक भी तस्वीर नहीं होता है क्योंकि जैक अपने साथ लेकर चला गया था। अब हम देखते हैं बोल्ट जैक को एक गांव में लेके जाता है और वो एक लड़की को तस्वीर दिखाता है। वो बताता है कि इस व्यक्ति का जैक को सपना आता है, क्या आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ हो सकता है। अब हम देखते हैं वो लड़की जैक और बोल्ट को अपने कमरे में लेकर चली आती है और वो जैक से कहती है कि मुझे अपने सपने दिखाओ। तभी हम देखते हैं जैक ध्यान लगाता है और वह लड़की उसका सपने देखने लगती है और व्यक्ति कोई और नहीं टॉम ही होता है। बोल्ट पूछता है ये व्यक्ति कहाँ मिल सकता है। वो बताती है वो रेगिस्तान में रहता है पर टॉम को पता होता है कि जैक कहाँ पर है। वो अपने कुछ लोग को भेज देते हैं जैक को पकड़ने के लिए। वो लोग वहाँ पहुँच के सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं पर बोल्ट उन सभी से लड़ते हैं और हम देखते हैं कि बोल्ट जैक के साथ जैक की दुनिया में फिर से वापस चला आता है। हम देखते हैं जैक बोल्ट को सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाता है क्योंकि वह जख्मी हो चुका था। सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है टॉम उस लड़की के पास पहुंच जाता है जिसने जैक को पृथ्वी पर भेजा होता है पर टॉम उस लड़की को मार देता है। जैक बोल्ट के साथ अपने घर पर आता है और वह देखता है कि फर्श पर खून पड़ा हुआ है
दरअसल टॉम उसका माता और पिता को मार दिया होता है। तो जैक ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो टॉम से बदला लेने का ठान लेता है। हम देखते हैं बोल्ट उसको गन चलाने के लिए सिखा रहा था, क्योंकि वो लोग कभी भी इनके ऊपर हमला कर सकता है। अब हम देखते हैं टॉम भी पृथ्वी पर पहुंच गया होता है और बोल्ट और जैक के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर बुरी बात ये होती है कि वो जैक को बंदी बना लेता है और वो जैक को अपनी दुनिया में लेकर चला आता है। और हम देखते हैं कि वो जैक को चेयर पर बैठा देता है और सारे मशीन उनके दिमाग में लगा दिए होते हैं। पर तब तक बोल्ट वहां पर पहुंच जाता है और दोनों में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। पर टॉम बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वह बोल्ट को जख्मी कर देता है। दरअसल ब्लैक टावर को तबाह करने के लिए जैक का शक्ति काफी होता है और हम देखते हैं टॉम आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी बोल्ट का आंख खुल जाता है और वह टॉम पर फायर करना स्टार्ट कर देता है और वो टॉम को पूरी तरीके से मार देता है और वो उस मशीन को भी तबाह कर देता है, जिससे ब्लैक टावर को तबाह किया जाता और पृथ्वी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। अब हम देखते हैं बोल्ट और जैक पृथ्वी पर वापस चला आता है और नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और मूवी का अंत भी यहीं पर होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक्सप्लेनर बाबा को सब्सक्राइब करें।